नमस्कार, सादर प्रणाम, जय बद्री विशाल। दोस्तों, आपने 2 दिन पहले देखा कि बेस अस्पताल के लिए जो है कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मातृशक्ति पहुंची और लोग कितने जागरूक हैं, कितनी आवश्यकता है लोगों को बेस अस्पताल की। अब यही मामला एक दूसरा श्री भूपेंद्र सिंह रावत जी हैं, ग्राम सेनू, और वो परसों कह रहे थे कि भाई साहब मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी कि जो हो एक आम नागरिक के लिए बहुत बड़ी जो है समस्या हो जाती है और सरकारें अपनी छाती पीटती हैं कि हमने यह किया, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, किसी की भी सरकार है, लेकिन धरातल पे एक आम आदमी के लिए, एक बीपीएल श्रेणी के आदमी के लिए कितनी व्यवस्था होती है वो आप जो है इनके मुखार बिंदु से सुन लीजिएगा। तो भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका करता हूँ मैं जी, चैनल को करता हूँ। तो क्या घटना हुई थी, क्या वो हुआ था, तो आप दर्शकों को बताने की कृपा कीजिएगा। घटना मेरे साथ ये हुई कि 2006 मई 2023 को मेरा बालक बीमार हुआ जी, और श्री महंती हॉस्पिटल इन्वेस्टमेंट है, उसको एडमिट किया गया। ठीक है। आयुष्मान, डॉक्टर ने बोला आयुष्मान है, हमने कहा हाँ आयुष्मान है, आयुष्मान लगाया गया जी। फिर भी उसके बावजूद 2500 रुपया ब्लड टेस्ट कर लिया गया, ठीक, 800 रुपये हॉस्पिटल में 800 रुपये यूरिन टेस्ट कर लिया गया जी। फिर उसके बाद जब शाम को रिपोर्ट आई तो कल सुबह डॉक्टर ने बोला ये इंजेक्शन दिए। तो हम जब आयुष्मान में गए तो आयुष्मान वाला ने हमें जो है बोला कि ये इंजेक्शन यहाँ उपलब्ध नहीं है, इसको बाहर से प्राइवेट से लाओ, हम आपका बिल लगा देंगे। ठीक है। तो जब ये कहा, जब लास्ट में डिस्चार्ज हुए 13 मई 2023 को जी, तो बिल देने गए तो उन्होंने मना कर दिया। उसी टाइम हमारे कोई मित्रवर्ती कार्रवाई की, हमारे विधायक अनिल नोटियाल जी को पूरे कागज जी और एप्लीकेशन दी। बिल कितने का था? बिल 2,90,000 का। ठीक। वैसे एक इंजेक्शन एक दिन का जो है 60,000 का है जी। तो आप लगाओ कि 5 दिन इलाज चला तो 3,30,000 रुपया मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है। ठीक है। उसके बाद जब विधायक साहब ने कहा कि 1 लाख रुपया मैं कर दूंगा जी, 1 लाख भी गई खड्डे में। ठीक। उसके बाद 50,000 बोला, 50,000 भी गई खड्डे में। ठीक। उसके बाद 25,000 पे आए, 25,000 भी गई खड्डे में। लास्ट हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे 5,000 रुपया थमाया। क्या मैं भीख तो नहीं मांग रहा था ना जी, जी। ये हमारा जनता का पैसा है जी, जी, और जनता का काम आना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इंद्रेश हॉस्पिटल में आपका आयुष्मान कार्ड नहीं है। आयुष्मान कार्ड लगाया था, लगाने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा खेला हुआ, बल्कि डॉक्टर की कोई गलती नहीं, हमें आयुष्मान से ही प्राइवेट के लिए दवाइयाँ के लिए बोला गया कि आप प्राइवेट से जाओ। तो रोहतास में है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ठीक। उसके बाद कार्रवाई चालू हुई, पीएमओ ऑफिस कार्रवाई हुई, मुख्यमंत्री ऑफिस कार्रवाई हुई। पीएमओ से मेरे को फोन आया। आप ऐसे काम क्या करते हैं? मैं सर एक मजदूर आदमी हूँ। आप बीपीएल श्रेणी में हूँ और एक मजदूर आदमी हूँ, हल लगाने वाला आदमी हूँ, जो कि मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अन्य मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी है, प्राइवेट में करते हैं 2-4 की नौकरी। उसके बाद जो है मुझे जो है बिल देने गया तो आयुष्मान वाले मेरा बिल सबमिट नहीं किया। ठीक है। बोला हम प्राइवेट का बिल नहीं देते हैं। ठीक है। तो जब कार्रवाई चालू फिर चालू हुई पीएमओ से, तो मुख्य इंजेक्शन सीएमओ को दिया गया। सीएमओ का फोन जब मैं घर आया तो मेरे को फोन आया, बोला यार इंजेक्शन हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध थे, आपको लिया क्यों नहीं? तो जब मेरे को इंजेक्शन उन्होंने मना कर दिया कि ये इंजेक्शन यहाँ नहीं, आप बाहर से लाओ, तो मैं क्या करता? सीएमओ साहब कह रहे हैं कि आप मेरे को मिलते, तो मैं उनको कहाँ मिलता? मेरा बालक मर रहा था तो मैं उनको मिलने का टाइम कहाँ होता? सीएमओ साहब ने कहा कि आपकी कार्रवाई में आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अब क्या हुआ, कैसा हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। कितना समय हो गया? समय 2 साल हो गया, पूरा 2 साल से मैं भटक रहा हूँ। मैंने 2023 से और 2024 तक मतलब दूसरा साल लगा। मैं कार्रवाई करते करते पीएमओ ऑफिस से, मुख्यमंत्री ऑफिस से कार्रवाई करते करते मैं 2 साल जेल गया। अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला, ना तो मेरे बालक के आयुष्मान से मुझे कोई पैसा रिकवर हुआ। ठीक है। सिर्फ मैं बालक का स्वास्थ्य अब कैसा है? अब थोड़ा ठीक है, लेकिन थोड़ा हाथों में भी दिक्कत है जी, हाथों में भी दिक्कत है। लेकिन अब मैं जो हूँ इंद्रेश हॉस्पिटल नहीं ले जाता जी। समस्या क्या हुई थी? समस्या कि उसको थोड़ा नेरो की प्रॉब्लम हो गई, उसके शरीर का जो प्रोटीन था वो खत्म हो गया। कितना साल में? 24 साल, अभी 25 साल लगे, उस टाइम 24 साल का था वो। तो इसलिए जो है मैं लड़के की तरह में परेशान हूँ। बिल्कुल। और मैंने हमारे सांसद अनिल बलूनी जी हैं, उनसे भी बात की। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर मुझे बिल कागज भेज दिए। मैंने उनको कितना समय पहले की बात? अभी 15 दिन 16 दिन हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 1 महीने पहले मैंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी को भी
व्हाट्सएप पे कागज भेजे, वहाँ से भी कोई कार्रवाई, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मैंने अनिल नोटियाल को कहे कागज दिए विधायक साहब को, उन्होंने वो हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे। लास्ट में जब मैंने उन्हें फोन किया कि मैं भाई अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, जनता ने उनको बना रखा है। अनिल नोटियाल ने कहा कि मैं इंडिविजुअल नहीं दे सकता हूँ। तो हमारे विधायक अनिल नोटियाल जी इंडिविजुअल वोट मांगने के लिए कैसे आ गए? बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना उनसे जानना चाहता हूँ। हमारे पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी थे, हमारे गांव में कोई ऐसा केस हो गया, अचानक कोई बीमार हो गया, तो हमारे विधायक पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी ने जो है उस बेचारे की 60,000 की मदद की। तो हमारा विधायक क्यों हमारी मदद नहीं कर रहा वर्तमान में? अनिल नोटियाल जी हमारे क्यों मदद नहीं कर रहा? और मैं ये चाहता हूँ कि अनिल नोटियाल जी से, अनिल नोटियाल मेरे को क्यों ठगा महसूस कर रहे हैं, है ना? तो अभी मेरे को पीएमओ से फिर फोन आया, बोला आप अपनी दवाइयों का बिल और लेटर मुझे भेजें, हम आज में आपको कुछ मिल सके हम आगे कार्रवाई करेंगे। और मुख्यमंत्री पोर्टल पर मैंने जो है परसों 21 तारीख को भेज रखा है, और उससे पहले भी भेजा, आयुष्मान और मेरी कार्रवाई बंद कर दी। ठीक है, सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि क्यों कार्रवाई बंद हो रही है, क्या इसमें इलाज है या नहीं है, या बेवकूफ बनाया, या जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने सांसद अनिल बलूनी जी को जो है दिल्ली भेज रखा है, तो वहाँ से भी मेरी कोई मदद नहीं हुई, कोई मेरे को वो नहीं हुआ। सांसद अनिल बलूनी है, इतने लोगों से आपने मैंने कांटेक्ट किया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह राव, उन्होंने अजय दिन मेरे को बोला मेरे को व्हाट्सएप पर कागज भेजो। कल 10 बजे फोन आया मेरे को कि मैं व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ। अच्छा, उनको कह दिया कि आप व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए। अच्छा, मतलब उत्तराखंड का स्वास्थ्य मंत्री व्हाट्सएप नहीं चलाता। अगले दिन बोला मेरे को व्हाट्सएप का कागज भेजो, कल को बोला मैं व्हाट्सएप नहीं देखता हूँ। जी, तो आपने इनसे भी बात करी, लखपत बुडोला जी? हाँ, लखपत बुडोला जी से भी बात हुई। तो लखपत बुडोला जी को मैंने ये कागज भेज रखे हैं, गोचर मुकेश नेगी जी को मैंने ये कागज भेज रखे हैं, उन्होंने लखपत बुडोला का भी भेजा, मैंने भी भेजा। तो ये मेरी बात संसद विधानसभा में गैरसैंण में उठी नहीं उठी, इसका संज्ञान लिया जाए। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने गरीबों के लिए 5 लाख का इलाज दे रखा है भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। तो हमें ये इलाज क्यों नहीं मिल रहा है? और हमारे राष्ट्रीय सचिव सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, उनको भी मैंने पत्र भेज रखा है। अच्छा। वहाँ से भी मेरे को कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में ये खेला कहाँ है? मैं इस खेल को जानना चाहता हूँ। या पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सरकार बेवकूफ बना रही है, या हॉस्पिटल वाले पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, या आयुष्मान वाले बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपने इंद्रेश हॉस्पिटल के अलावा, देहरादून के अलावा आपने अन्य कौन कौन सी जगह पे जो है इलाज कराया है? अब लास्ट में मैं अपने बालक को CMI कोरियाल जी हैं कोई न्यूरोलॉजी, उनसे अब अपने बालक को दिखा रहा हूँ। क्यों इंग्लिश में? मैं इसलिए नहीं गया कि वो मेरे बालक को कल उल्टी पुल्टी दवाएं न दे, इसलिए मैं जो हूँ इंग्लिश में नहीं गया। मैं डर गया। मेरे पास उनका कागज लेटर है CMI का, कोरियाल है कोई न्यूरोलॉजी, उनके थ्रू मैं अपने बालक का इलाज कर रहा हूँ। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आखिर में ये 5 लाख कहाँ है, और मुझे न्याय मिलना चाहिए। और मेरे ही बालक में हर साल प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हर साल 5 लाख का इलाज है हर साल, पर मेरे बालक के खाते आयुष्मान में 5 लाख तो होगा। मुझे उसमें से अगर ज़्यादा नहीं भी देती सरकार तो मेरे को 2 लाख दिया जाए, ताकि मैं लोगों का कर्जा बहाल कर सकूँ। और मेरे रिश्तेदार और मेरे गांव वाले नहीं रहते तो आज मेरा बालक मरा हुआ मिलता, आज मेरे ऊपर कर्जे की मार पड़ी हुई। बिल्कुल। अब क्या करूँ? मुझे न्याय चाहिए, या मुझे आगे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, या मेरे को सरकार 2,90,000 देती। बल्कि डॉक्टर दहोतार शर्मा जी ने फिर ये जो बिल है, दहोतार शर्मा जी ने दे रखा है हमको 2,90,000 का बिल दे रखा है। ये है दहोतार शर्मा जी ने, ये देखिएगा 2,90,000 का। ये सारे इनके जो है डॉक्यूमेंट। जब इलाज नहीं था तो 19,18,599 का आयुष्मान वाले बिल कैसे दे दिया? अच्छा, 18,599 का बिल दे रखा है। अच्छा। जब इसमें ये इलाज नहीं है, हॉस्पिटल से सिर्फ हमें गावा कैप्सूल, नेरोबोन की 2-4 गोलियां और ग्लूकोज और बेड यही मिला। ये दहोतार शर्मा जी कह रहे हैं कि 2,90,000 का बिल बना दे रहे हैं। मुझे 2 लाख क्या, मुझे 2 रुपया नहीं मिला। बिल्कुल। और 5,000 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें दे रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। विधायक साहब 5,000 रुपया दिला रहे हैं। अब आप ये बताओ विधायक साहब, आप सेनुगांव में वोट मांगने के लिए आए थे, हमने वोट दिया, आप हमारी जन समस्याओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं? एक विधानसभा का विधायक की ड्यूटी बनती है जनता के
हर दुख सुख में काम हो लगना। लेकिन हमारे विधायक साहब कहीं सेनुगांव में आए नहीं जिस दिन से वोट मांगे गए। अब बोलो विधायक साहब को कुर्सी पर रहने का हक है या नहीं है? चाहे विधायक साहब मुझे जेल डाल दें, चाहे मुझे फांसी दें, मुझे उससे कोई डर नहीं है। जब भारत सरकार की गाइडलाइंस के द्वारा ये 5 लाख का इलाज दिया गया है, तो कहाँ ये 5 लाख है, कहाँ ये खेला हो रहा है, मुझे इसका पूर्ण रूप से ब्यौरा बताया जाए और मेरे को ये 2,90,000 की धनराशि दिया जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल मैंने ओरिजिनल बिल विधायक साहब को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज रखे हैं जी। हमारे कोई मित्रवर्ग थे, उन्होंने विधायक जी से जो है ये बिल और ये जो है उनको भेज रखा है मुख्यमंत्री कार्यालय में, अभी भी चेक कर सकते हैं जी। और सीएमओ साहब ने कहा आपके साथ न्याय होगा। कौन सीएमओ साहब? इंग्रेज के सीएमओ। तो हमारे पास तो कोई न्याय ही नहीं हो रहा है। अब हम कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? मैं भीख मांग रहा हूँ सरकार से। भीख भी क्या मांगना है जब आयुष्मान में 5 लाख रुपए का इलाज दे रखा है भारत सरकार। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थे, ऐसे प्रधानमंत्री कभी होंगे भी नहीं और हुए भी नहीं है। लेकिन आखिरी प्रधानमंत्री जी थोड़ा मेरा ये देखें, ये मेरी ब्यूरो भी सुने कि वाकई में गढ़वाल में जनता कितनी परेशान है और कितना दुख जनता झेल रही है। 5-5, 10-10 किलोमीटर पैदल हमको आना पड़ता है। आप ये बताओ अगर मेरा लड़का मर जाता तो क्या होता? एक जवान लड़का बाप के सामने ऐसे देहांत हो जाता तो मुझे जीने का कोई हक नहीं होता बिना पैसे के। अब 5 तब हम लड़ाई तब लड़े हैं जब भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जो है ये 5 लाख का इलाज है। अगर 5 लाख का इलाज आप नहीं देते तो हमें इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, आप भूपेंद्र सिंह जी रावत जी का जो है भाव को समझिएगा कि यदि 5 लाख का जो आयुष्मान का ढकोसला जो है सरकार द्वारा करा गया है, हम जब इनकी जो है इलाज, इनके बालक का इलाज उस आयुष्मान में हुआ ही नहीं तो हम तो ढकोसला ही बोले। ऑनलाइन पेमेंट कर रखा मैंने, जिस मेडिसिन वाले के यहाँ से हमने लिया, हम उसके यहाँ उसका फोन नंबर मेरे पास है, ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे कर रखा। तो अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो आपने जो 2,90,000 है वो हॉस्पिटल को दिया। अब ये मैं नहीं जानता हूँ साहब जी, ये हॉस्पिटल को गया ये पैसा हमने प्राइवेट से दवाइयाँ खरीदी और आयुष्मान ने कहा, आयुष्मान जो ऑफिस था वहाँ उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट का बिल हमें बाद में जमा कर देना और हम इसका पैसा रिकवर करेंगे। बाद में जब मैं प्राइवेट का बिल ले गया तो आयुष्मान ऑफिस वालों ने बिल लगाना मना कर दिया कि बोला हम प्राइवेट का बिल नहीं लगाते। अब ये क्या खेला है इसको मैं नहीं समझ पा रहा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि यदि आयुष्मान कार्ड हमें दिया गया है, एक आम नागरिक को दिया गया है, एक गरीब व्यक्ति को दिया गया है और वह नहीं लगता है, तो उसके पीछे क्यों आप लोग सरकारें अपनी छाती चौड़ी करते हैं, सीना चौड़ा करते हैं कि हमने आयुष्मान योजना लाए और एक आम नागरिक जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ इतना जो है बड़ा अन्याय ही समझिएगा इसको। क्योंकि जब इतने ये जो फोन नंबर लिखे हुए हैं अनिल बलूनी जी जो सांसद हैं अभी नवनिर्वाचित हुए हैं कुछ ही महीने पहले, और लखपत बुटोला जी, हालांकि लखपत बुटोला जी को हम इसलिए नहीं बोल सकते कि वो इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं है। और धन सिंह रावत मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, आप डॉक्टर धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री, उत्तराखंड के सबसे ज्यादा मंत्रालय आपके पास हैं, आप व्हाट्सएप नहीं चलाते। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री एक आम नागरिक के लिए कि जिनकी वोट से जो है ये विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्रालय इनको मिल जाता है, वो एक आम जो कि ये आम जनता जो देश के सर्वोपरि हैं, देश के सर्वोपरि शीर्ष पे आम जनता है, क्योंकि इस देश के मालिक आम जनता ही है, क्योंकि लोकतंत्र है। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, ऐसा जो है स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं। और आपने देखा दोस्तों, विधानसभा सत्र चला भराड़ीसैंण में, वहां पर केवल मिला तो अपने मुख्यमंत्रियों के लिए वेतन भत्ता, उनकी इलाज, उनका जो है उनकी सुविधाएं, लेकिन आम नागरिक के लिए जो है मुझे लगता है कि जब ये आप भूपेंद्र सिंह जी मुझे लगभग जो है 6 महीने पहले से इसके बारे में मामला संदर्भित कर रहे हैं और इस कागजों की भागा दौड़ी के लिए मुझे लगता है कि 10 से 20 हजार रुपए तो इन्होंने जो है ऐसे ही गंवा दिए। उसके बाद मैंने
केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय हमारे भारत भूषण जी हैं, जो कि हमारे डिप्टी स्पीकर हैं, ऋतिक खंडूरी जी के आदमी, उन तक मैंने ये लेटर पहुंचाया। अच्छा। वहां से भी मुझे कोई कार्रवाई का जवाब, कोई आश्वासन नहीं मिला। हाँ, सिर्फ जब परसों जब मेरा आयुष्मान वाला केस बंद कर दिया, फिर मैंने जो है केंद्र में प्रधानमंत्री पीएम मोदी को फोन किया कार्यालय में, तो वहाँ से कोई सज्जन व्यक्ति है, उन्होंने मेरे को दोबारा कहा है आप अपने बिल और एक लेटर हमें भेज दिए, और वो 22 तारीख को मैंने उसको जो है स्पीड पोस्ट कर दिया। अब वहाँ से क्या जवाब मिलता है, अब ये आगे मैं इसकी प्रतीक्षा करूंगा, और मुझे निराशा न कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी से मेरा यही अनुरोध है, मुझे निराशा न किया जाए। मेरे ही बालक के आयुष्मान से 5 लाख रुपए में से कम ज़्यादा नहीं दे सकती सरकार, तो 2 लाख तो मुझे दे सकती है। हर लाख 5 लाख इलाज बोलने पर है कहाँ? मैं इतना जानना चाहता हूँ, है कहाँ? अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को बुरा लग रहा होगा, सांसदों को बुरा लग रहा होगा, नोटिया जी को बुरा लग रहा होगा, और तो मुझे जेल जाने, मैं पूरा परिवार जेल जाने को तैयार हूँ। उसके बाद हमने जो है 5 सांसद, उत्तराखंड से 5 सांसद दिल्ली भेज रखे हैं। हम जमाई बीजेपी का जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता भी हूँ, और हमने जो है बीजेपी को आगे बढ़ाया, पर लेकिन हमारे विधायक हमारे दुख सुख को समझ नहीं पा रहे हैं। क्या बात है? विधायक साहब ने कहा था जब हमारे गांव में वोट मांगने आए कि बोला मैं जीतने के बाद आऊंगा, अभी तक हमने विधायक की शकल नहीं दी। क्या ये क्यों ठगा महसूस कर रही है सरकार? अब ये मैं सरकार नहीं कर रही महसूस, ठगा जो है आम जनता कर रही है, क्योंकि अपने को जो है एक बहुत बड़ी विचित्र सी और एक मन में, मस्तिष्क में एक सवाल सा पैदा होता है कि एक आम नागरिक जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला है, वो कैसे जिएगा? अब इनकी जो है, इनके दुख को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है और अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि आप जो है इतनी जगह भागने के बाद, इतनी जो पत्राचार करने के बाद, दूरभाष के माध्यम से संपर्क करने के बाद, क्या इनके जो है समस्या का समाधान नहीं हो सकता है? अब ये उत्तराखंड मुख्यमंत्री पोर्टल से आ रहा है कि आपका दर्ज किया हुआ द्वारा अधिकारी को भेज दिया गया। अब ये अधिकारी कहते हैं दूसरे में आ रहा है कि ये जो आता ही है कि जो निराकरण कर दिया गया। अब ये निराकरण क्या हुआ मैं समझ नहीं पाया। या मेरे को मेरे बालक का इलाज हुआ तो मेरे को सरकार वैसे जवाब दे, या मेरे को 2 लाख रुपए वापस मिले तो मेरे को सरकार वो जवाब दे। मैं इसमें जो हूँ, मैंने कह दिया शासन प्रशासन को, मैं इतनी बात बता रहा हूँ, मेरे गले घंटी फंस रखी। 2 साल से मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ, मेरे को कहीं न्याय नहीं मिला। तो सरकार का, मैं सरकार को कह रहा हूँ मेरे को एक ही काम किया जाए, मुझे जेल खोसा जाए या तो मेरे को इच्छा मृत्यु दिया जाए, बस। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ जी। और मैं तो जेल में जाने से तो अब इन चीजों के लिए तो जो है एक वो नहीं है ना, जो आप कह रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अब उनकी पीड़ा है, मैं इनको इस चीज के लिए वो नहीं कह सकता हूँ कि वो अब उनके अपने विचार हैं, लेकिन इस प्रकार से यदि देश में, प्रदेश में हर नागरिक इस प्रकार से पीड़ित होगा, उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, तो कैसे हमें जो है हम एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा विषय है और आप हमसे एक थोड़ा जागरूक हैं, इसलिए संपर्क हुआ और आपकी बातों को हमने जो है इस मंच पर रखा। लेकिन इसी प्रकार से कई लोग ऐसे होंगे कि जो अपने को ठगा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन सरकारें हैं कि दावे करने से जो है बचते नहीं है कि हमने यह किया, स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से जो है ये हमने व्यवस्था की है, सांसद महोदय कहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय कहेंगे, विधायक महोदय कहेंगे, लेकिन धरातल पर क्या है, आपने जो है भूपेंद्र सिंह जी की जो है मुखार बिंदु से सुन दिया है। दोस्तों, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं, इसलिए मेरा निवेदन है, वैसे निवेदन से तो मानेंगे नहीं, निवेदन ये है कि आपकी समस्या का समाधान हो और यथाशीघ्र इनको जो है मेरी दवाइयों का पैसा रिकवर किया जाए जी। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है और आपका भी निवेदन है कि इनकी समस्या का समाधान हो। और आपने कहा कि इससे पहले जो पूर्व विधायक थे आदरणीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, पूर्व विधायक जी,
तो उन्होंने जो है किसी की मदद 60,000 रुपये उन्होंने दिया। तो जब वो विधायक दे सकते हैं तो हमारे ये वर्तमान विधायक मुझे क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल। विधायक जी कहते हैं कि इंडिविजुअल मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन विधायक जी घर घर में वोट मांगने के लिए इंडिविजुअल कैसे घूमे, मैं इतना जानना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और विधायक जी को बुरा लग रहा हो तो विधायक जी को खुशी पर हमने बैठाया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खुशी पर जनता ने बैठाया। आपका अधिकार, हमारा अधिकार है। बिल्कुल। हम किसी को गलत बात नहीं बोलेंगे, गलत लफ्ज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमने विधायक जी को खुर्सी पर बिठाया। इससे 10 साल पहले हमने जनता ने खुर्सी पर बिठाया, हमने खुर्सी पर बिठाया। हम भागा दौड़ी कर रहे हैं वोट मांगने के लिए, एक को हाथ जोड़े दूसरे हाथ जोड़े हैं, पर विधायक जी आप हमारी क्यों नहीं सुन रहे? मैं इतना जानना चाहता हूँ कि आप हमारी क्यों नहीं सुने? मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा पैसा मुझे आप कहीं से भी दिलाओ, मुझे पैसा मुझे रिकवर होना चाहिए, और वरना नहीं तो मैं आपके घर पे धरने पे बैठूंगा, जहर के पूरे परिवार को भी दूंगा। क्यों? मैं लोगों को कर्जा देने में असमर्थ हूँ। हमारे रिश्तेदार नहीं होते तो आज मेरे बालक की मृत्यु हुई रहती। वो तो मेरे रिश्तेदारों ने थोड़ा मेरा सहयोग कर दिया, और हमारे मित्रवर हैं उन विधायक जी को सारे कागज और सारे ओरिजिनल बिल विधायक साहब को दिए थे मुख्यमंत्री कार्यालय में। विधायक साहब उन बिलों को चेक करें, फिर उसके बाद मेरी कार्रवाई शुरू चालू रखें, लेकिन मेरी अनुमति के बिना कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आयुष्मान ऑफिस हो, चाहे पीएमओ ऑफिस हो, चाहे ये मुख्यमंत्री ऑफिस हो, बल्कि हमारे सीडीओ पहले थे मंगेश गिनियाल जी, उनको भी व्हाट्सएप पर मैंने कागज भेजे। तब तक दुर्भाग्य खराब हो गया कि उनका बड़ा भाई खत्म हो गया। हाँ, तो उनका जो नंबर था मेरा, जब वो सीडीओ थे तो प्रधानमंत्री ने शौचालय बनाने के लिए 12,000 थे, तब आए थे उससे गाँव में, तो उन्होंने मेरे को अपना इंडिविजुअल नंबर दिया, और तब मैंने उनको व्हाट्सएप पे सारे कागज भेजे थे। अब हमारा दुर्भाग्य खराब हुआ या उनका दुर्भाग्य खराब हुआ कि कार्रवाई आगे नहीं हो पाई, ये मैं नहीं जानता। जी। तो देखिए दोस्तों, भूपेंद्र जी ने जो है दिल्ली से और देहरादून तक, यहाँ तक कि कर्णप्यार विधानसभा तक खंगाल मारी, लेकिन आपको जो है उचित उनको जो है उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दोस्तों, क्या करेगा एक आम नागरिक? कौन सुनेगा इनकी? अब वो जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है, उनके उद्गार है, उनके भाव हैं, कैसे चलेगा इस प्रदेश में? ऐसी चलेगा, इस विधानसभा में ऐसी चलेगा? आप विधायक साहब कम से कम सांत्वना तो दे सकते हैं, कि रास्ता तो दे सकते हैं, तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जो है इन लोगों ने, हम लोगों ने जो है उस विधायक की कुर्सी पे बिठाया है। दोस्तों, ये है एक आम नागरिक की और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की के मुखिया की जो है पीड़ा। और मैं ज्यादा न कहते हुए यहीं पर, और मैंने क्या बोलूं, मैंने इतना बोल दिया, कार्रवाई करते करते थक गया। लास्ट मेरा यही अनुमोदन है कि अगर मेरी कार्रवाई गौर न किया जाए और मेरी कार्रवाई पे जो है संज्ञान न लिया जाए, और मेरे बालक के ही आयुष्मान से मुझे 2 लाख रुपए रिकवर न किया जाए, तो लास्ट मेरा अंतिम फैसला ये होगा कि मैं विधायक जी के घर पे जो हूँ अपनी आत्मा, पूरा परिवार का आत्मा दहा करूँ। वह मेरी यही पीड़ा है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बाकी आपने आपके मुखारबिंदु से जो है सुन लिया। हार्दिक आभार। जय वजीर साहब, सादर प्रणाम।